अब आगे सृष्टि बैठकर अपना काम कर रही थी। वह उसमें इतना बिजी हो गई थी कि उसे पता ही नहीं चला कि कब लंच टाइम हो गया। तो वहीं दूसरी तरफ लंच टाइम होने के बाद सभी लोग अपने अपने लंच करने लगते हैं। जब तनु देखती है कि नेहा अभी तक नहीं आई है तो उसे उसकी चिंता होने लगती है, क्योंकि नेहा को उसने सृष्टि के पास जाता हुआ देख ली थी। बहुत सोचने के बाद वह उसे ढूंढने के लिए चली जाती है। ढूंढते ढूंढते वह कैंटीन के पास पहुंचती है तो उसे नेहा एक टेबल पर बैठी नजर आती है। उसको वहां देखकर तनु जल्दी से उसके पास पहुंचती और उसे बोलती है कि तू यहाँ पर आके बैठी है, मैं तुम्हें पूरे ऑफिस में ढूंढ रही थी। कम से कम बताती देती। पता है जब मैंने तुम्हें सृष्टि मैम के पास जाती हुई देखी थी ना, तब से मुझे डर लग रहा था कि तुमने कहीं अपने गुस्से में उनसे पंगा तो नहीं ले लिया ना। तनु की बात सुन नेहा बोलती है, पंगा मैंने नहीं, उसने मुझसे लिया है मुझे थप्पड़ मार के। उसकी बात सुन तनु को जिस बात का उसे डर था वही हुआ। नेहा ने सृष्टि से पंगा लिया और बदले में सृष्टि ने उसे थप्पड़ मारा। तनु, मैंने तुमसे बोला था कि सृष्टि मैम से पंगा मत लेना, लेकिन तुमने मेरी बात नहीं सुनी और जाकर पहले ही दिन उनसे पंगा ले लिया। अपनी दोस्त को सृष्टि की तरफ से बोलता सुन नेहा को उस पर गुस्सा आने लगता है। वह गुस्से में बोलती है, तुम मेरी दोस्त हो या फिर उस सृष्टि की जो उसकी साइड ले रही हो। नेहा की बात सुन तनु बोलती है, मैं तुम्हारी ही दोस्त हूँ, लेकिन तुमने जो किया है ना वह गलत है। क्या जरूरत थी उनसे बेवजह उलझने की? अगर तुम सच में अर्जुन सर से प्यार करती होती तो एक पोस्ट के लिए सृष्टि मैम से झगड़ा नहीं करती, जबकि वह इस कंपनी में आज ही आई है। उन्हें क्या पता, और ऊपर से वह शादीशुदा है। और अर्जुन सर ने ये बोला था कि वह इनकी दोस्त है। लेकिन तुमने तो अपने गुस्से आकर सीधा उनसे ही पंगा ले लिया। अगर इस बात का पता अर्जुन सर को चला ना कि तुमने उनकी दोस्त के साथ क्या किया है, तो फिर तुम्हें अर्जुन सर के गुस्से से कोई नहीं बचा पाएगा और वह तुम्हें एक सेकंड में इस कंपनी से बाहर निकाल देंगे। समझी? फिर करते रहना प्यार। मेरी बात मानो तो जाकर सृष्टि मैम से माफी मांग लो, वरना उन्होंने इस बात को अर्जुन सर को बता दिया फिर तो तुम समझ ही सकती हो क्या होगा। तनु की बात सुन नेहा सोचती है कि वह सही बोल रही है। अगर सृष्टि ने इस बात को अर्जुन सर को बता दिया तब वह उसे इस कंपनी से निकाल फेंकेगा और इससे तो उस सृष्टि की जीत हो जाएगी। ये ख्याल आते ही नेहा उठ खड़ी होती है और बोलती है, नहीं, मैं ऐसा कुछ भी नहीं होने दूंगी जिसके कारण अर्जुन सर मुझे यहाँ से निकाल दे। नेहा की बात सुन तनु बोलती है, अब जाके तुम्हें ये बात समझ में आया, लेकिन कोई बात नहीं, बात अभी भी बात ज्यादा आगे नहीं बढ़ा है। तुम जाके सृष्टि मैम से माफी मांग लो ताकि यह बात यही खत्म हो जाए। तनु की बात सुन नेहा अपने आप से बोलती है, माफी तो मुझे मांगनी ही पड़ेगी, वरना उस सृष्टि ने अर्जुन सर को बता दिया तब दिक्कत हो जाएगी। और रही बात इस बात को खत्म करने की, तो वह जब तक कि मैं उसे इस थप्पड़ का हिसाब ना चुका दूं तब तक ये बात खत्म नहीं होने वाली। यही सब सोचकर वह तनु से बोलती है, तुम चिंता मत करो, मैं अभी जाकर उनसे माफी मांग लेती हूँ। इतना बोल वह कैंटीन से बाहर निकल जाती है। बाहर आने के बाद उसके चेहरे पर एक शैतानी हंसी आ जाती है, लेकिन वह उसे तुरंत ही छुपा लेती है और फिर वह सृष्टि के केबिन की तरफ चली जाती है। वहां पहुंचकर वह गेट नॉक करती है। नॉक की आवाज सुन सृष्टि उसी तरह अपना काम करते करते बोलती है, कम इन। उसकी आवाज सुन नेहा अंदर आती है। जब सृष्टि ये देखने के लिए सामने देखती है कि कौन आया है, तब वहां नेहा को देख वह चौंक जाती है और उससे बोलती है, तुम यहाँ पर फिर से मुझसे लड़ने का मन है क्या? सृष्टि की बात सुन नेहा बोलती है, नहीं मैम, वह तो मैं आपसे यहाँ पर अपनी हरकत के लिए माफी मांगने आई हूँ। मुझे माफ कर दीजिए मैम कि मैंने आपसे झगड़ा किया और तो और मैंने आपको बहला बुरा बोला, उसके लिए आप प्लीज मुझे माफ कर दीजिए। नेहा की बात सुन सृष्टि पहले तो सरप्राइज हो जाती है, मतलब जो लड़की कुछ देर पहले उससे ठीक से बात तक कर नहीं रही तो वह इस वक्त उससे माफी मांग रही थी। उसके इस बात पर सृष्टि उसे तंज कसते हुए बोलती है, क्यों, क्या हुआ कि ठिकाने पर आ गई जो माफी मांगने चली आई? सृष्टि की बात सुन नेहा को बहुत गुस्सा आता है, लेकिन वह अपने आप को संभालते हुए बोलती है, मैम, वह मैं अपनी हरकत पर दिल से शर्मिंदा हूँ। प्लीज आप मुझे बस एक मौका दे दीजिए, मैं फिर कभी भी ऐसा नहीं करूंगी। सृष्टि भी इस बात को आगे बढ़ना नहीं चाहती थी, क्योंकि आज उसका पहला दिन ही था इस कंपनी में, तो वह नहीं चाहती थी कि वह यहाँ किसी से झगड़ा करे। और जब नेहा को उसकी गलती का एहसास हो गया है तो अब उससे माफी ना देना ये गलत होगा। यही सब सोचकर सृष्टि बोलती है, देखो आज तो मैं तुम्हें माफ कर रही हूँ, लेकिन आगे से ध्यान रखना कि फिर कभी भी ऐसी गलती भूल के भी ना करो, वरना इसका अंजाम बहुत बुरा होगा। सृष्टि की बात सुन नेहा बोलती है, आप चिंता मत करिए मैम, आगे से फिर कभी भी ऐसी गलती नहीं करूंगी। आपने मुझे माफ कर दिया, इसके लिए आपका बहुत शुक्रिया। आपको क्या लगता है नेहा सच में सुधर गई है या फिर इसमें भी उसकी कोई चाल है?
जानने के लिए पढ़ते रहे लव आफ्टर शादी ओनली ऑन पॉकेट नॉवल पर। अब आगे, सृष्टि जब नेहा को माफ कर देती है तो नेहा उससे बोलती है, आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने मुझे माफ कर दिया। आप सच में बहुत अच्छी है। नेहा की बात सुन सृष्टि बोलती है, ऐसी कोई बात नहीं है, तुम्हें तुम्हारी गलती का एहसास हो गया है तो मैंने भी माफ कर दिया, क्योंकि मैं नहीं चाहती कि यहाँ पर मेरा किसी के साथ लड़ाई हो। उसकी बात सुन नेहा बोलती है, आप चिंता मत करिए, इतना बोल वह वहां से चली जाती है। उसके वहां से चले जाने के बाद सृष्टि फिर से अपना काम करने लगती है। तो वहीं अर्जुन इस वक्त ये सबसे बेखबर मीटिंग रूम में क्लाइंट से मीटिंग करने में बिजी रहता है। उसी तरह शाम के 3 बज जाते हैं। तब जाके अर्जुन की मीटिंग खत्म होती है और वह मीटिंग रूम से बाहर निकल आता है। उसके पीछे पीछे रोहित भी आने लगता है। रोहित चलते चलते अर्जुन से बोलता है, सर आपने लंच नहीं किया है तो मैं आपका लंच लेकर आता हूँ। रोहित की बात सुन अर्जुन बोलता है, नहीं उसकी कोई जरूरत नहीं है। इतना बोल वह अपने केबिन में चला जाता है। उसके अंदर जाने के बाद रोहित भी उसके पीछे पीछे अंदर आ जाता है। अर्जुन जैसे ही अपनी चेयर पर बैठता है तो रोहित उसके सामने फाइल करते हुए बोलता है, सर ये रहे मीटिंग के फाइल, इसे पढ़ के आप अपना सिग्नेचर कर दे। रोहित से फाइल लेकर अर्जुन उसे पढ़ने लगता है और फिर उस पर अपना सिग्नेचर कर देता है और फिर उसे फाइल देते हुए बोलता है, अब तुम जाओ। उसकी बात सुन रोहित, जी सर बोल वहां से बाहर निकल जाता है और अपने केबिन में चला जाता है। उसी तरह ऑफिस टाइम खत्म हो जाता है और फिर सभी लोग ऑफिस से जाने लगते हैं, लेकिन सृष्टि वह तो बस अपने काम में ही बिजी रहती है। तभी उसके केबिन का दरवाजा खुलता है, जिसकी आवाज से सृष्टि सामने देखती है तो उसके सामने अर्जुन खड़ा होता है। उसे देख सृष्टि अपने चेयर से खड़ी हो जाती है और बोलती है, आप कुछ चाहिए था क्या? आपको तो मुझे कॉल कर देते, खुद आने की क्या जरूरत थी? उसकी बात सुन अर्जुन बोलता है, मुझे कुछ चाहिए नहीं था, बल्कि तुमने टाइम देखा है कितना बज रहा है? ऐसा नहीं था कि सृष्टि पहली बार इतने देर तक काम कर रही थी, बल्कि जबकि वह किसी नए काम को करती है तो बस उसी में लगी रहती है, जिसके कारण उसको टाइम का पता नहीं चलता है। अर्जुन की बात सुन सृष्टि सामने टंगे घड़ी में टाइम देखती है तो उसमें शाम के 7 बज रहे थे। ये देख वह चौंक जाती है कि वह इतना देर हो गया और उसे तो टाइम का पता ही नहीं चलता है। तभी फिर से अर्जुन बोलता है, अब क्या पूरी रात यहीं बिताना है या फिर घर पे भी चलना है? अर्जुन की आवाज सुन उसका ध्यान उसकी तरफ जाता है और वह बोलती है, वह मुझे टाइम का पता नहीं चला, आप बस 2 मिनट रुकिए, मैं ये सब के लेती हूँ। इतना बोल सृष्टि जल्दी जल्दी फाइल और लैपटॉप को लेती है और फिर अर्जुन से बोलती है, चलिए। अर्जुन जब सृष्टि को देखता है तो उसके हाथों में एक में फाइल और दूसरे में लैपटॉप देख बोलता है, ये लैपटॉप मुझे दे दो, मैं पकड़ लेता हूँ। अर्जुन की बात सुन सृष्टि उसे लैपटॉप दे देती है, क्योंकि उसको चलने में बन नहीं रहा था। और फिर वो दोनों लिफ्ट से नीचे आते हैं, जहां पहले से ही रोहित उनका वेट कर रहा था। उन दोनों को देख वह जल्दी से गेट ओपन करता है। गेट खुलने के बाद पहले सृष्टि अंदर बैठती है, उसके बाद अर्जुन। उन दोनों के बैठ जाने के बाद रोहित भी आगे ड्राइवर के साथ बैठ जाता है और फिर ड्राइवर कार स्टार्ट कर देता है। थोड़ी देर बाद अर्जुन जब सृष्टि से पूछता है कि आज का दिन तुम्हारा कैसा गया, लेकिन उसके पूछने के बाद सृष्टि कुछ नहीं बोलती है, तब वह उसकी तरफ मुड़कर देखता है तो सृष्टि सो चुकी थी। उसको सोता देख अर्जुन फिर कुछ नहीं बोलता है। दरअसल आज सुबह से काम करते करते वह इतना थक गई थी कि कार में बैठते ही सो गई। अर्जुन देखता है कि उसको सोने में नहीं बन रहा है, उसका सर बार बार नीचे गिर रहा था। ये देख अर्जुन उसको अपने कंधे का सहारा देता है और उसका सर अपने कंधे पर रख देता है, जिससे कि उसको सोने कोई दिक्कत नहीं हो। और वह ड्राइवर से बोलता है कि कार थोड़ा धीरे चलाओ। उसकी आवाज सन ड्राइवर वैसा ही करता है और वह कार धीरे धीरे चलाने लगता है। कार धीरे धीरे चलने की वजह से वह घर तकरीबन 1 घंटे में पहुंचते हैं। घर पहुंचकर अर्जुन सृष्टि को उठाने को देखता है, जो अभी भी उसके कंधे पर सर रखकर सो रही थी। उसको देख अर्जुन का मन नहीं करता है उसे जगाने का, लेकिन फिर वह अपने आप को संभालता है और सृष्टि को उठाने की कोशिश करता है। उसके 3-4 बार बोलने के बाद भी वह नहीं उठती है। ये देख अर्जुन थोड़ा जोर से उठता है, तब जाके सृष्टि कास मसाते हुए अपनी आंखें खोलती है। वह जैसे ही आंखें खोलती है तो वह देखती है कि वह अर्जुन के कंधे पर सर रखे हुई थी। ये देख सृष्टि हड़बड़ाते हुए उठती है और बोलती है, वह मैं आपके कंधे पर, वह गलती से पता नहीं कब मेरी आंख लग गई। उसको यूं हड़बड़ाता हुआ देख अर्जुन उसको शांत करता हुआ बोलता है, कोई बात नहीं, अब चलो वरना सारी रात यहीं बिताने का मन है। अर्जुन की बात सुन सृष्टि बोलती है, नहीं चलिए। इतना बोल वह दोनों बाहर निकल आते हैं।
बाहर आने के बाद अर्जुन देखता है कि सृष्टि अभी भी उससे बचने के लिए इधर उधर देखे रही है। ये देख अर्जुन बोलता है, वैसे तुम पता है उसकी बात सुन सृष्टि बोलती है, क्या? अर्जुन बोलता है, यही कि तुम सच कितनी भारी हो, मेरा पूरा कंधा दुख रहा है। अर्जुन का बात सुन सृष्टि बोलती है, क्या कहा आपने अभी कि मैं बहुत भारी हूँ? कहना क्या चाहते हैं आप कि मैं मोटी हूँ? सृष्टि की बात सुन अर्जुन बोलता है, इसमें कहने वाली क्या बात है, अब को जैसा है वैसा दिखता है, जैसे कि तुम इतना बोल वह रुक जाता है। तो वही अर्जुन की बात सुन सृष्टि बोलती है, अच्छा तो मैं आपको किसी एंगल से मोटी दिखती हूँ जो आप मेरे बारे में ये झूठी अफवाह फैला रहे हैं? इतना बोल वह अर्जुन की बिना बात सुने घर का बेल बजाती है। तो वहीं अर्जुन सृष्टि को गुस्से में देखकर हंसी आ रही थी। उसने जान के ऐसा किया था कि क्योंकि सृष्टि कार से निकलने के बाद अर्जुन से नजरें फेर रही थी, इसी कारण से उसने उसका ध्यान भटकाने के लिए ऐसा बोला था। आपको क्या लगता सृष्टि अर्जुन को माफ करेगी? जानने के लिए पढ़ते रहे लव आफ्टर शादी ओनली ऑन पॉकेट नॉवल पार।